Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 9 of Cash Book and its types. In last session, we completed exercise number 4 that is related to the cash and discount, that is two columnar cash book. Now moving towards the next point, that is next type under the cash book, that is two columnar कैश एंड बैंक कोलमनर कैश बुक। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो एक कॉलम हमने डिस्काउंट का ऐड किया था यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर बैंक है। यानी कैश तो कॉमन है स्टूडेंट्स, कैश इज कॉमन इन एवरी टाइप ऑफ द कैश बुक। हाँ, बैंक बुक आएगी तब उसमें ये पर्टिकुलर कैश नहीं होगा, लेकिन इस साल के लिए इसको हमने नहीं रखा है। तो यहाँ पर याद रखो कि टू कॉलमनर कैश बुक हो या थ्री कॉलमनर कैश बुक हो, कैश का जो भी पर्टिकुलर कॉलम है वो कॉमन रहेगा। टू कॉलमनर में कॉमन है कैश, दूसरा आएगा डिस्काउंट या बैंक। तो हम देखते हैं कैश एंड बैंक कॉलमनर कैश बुक। इन दिस टाइप ऑफ द कैश बुक एन एडिशनल कॉलम दैट इज बैंक कॉलम इज इंसर्टेड ऑन द बोथ साइड ऑफ सिंपल कैश बुक, यानी डेबिट एंड क्रेडिट साइड, रिसीट एंड पेमेंट साइड हम एक और कॉलम ऐड करना चाहेंगे और करेंगे, दैट इज बैंक कॉलम। यानी दोनों साइड पर हम कैश के आगे, कैश का कॉलम लास्ट रहेगा, उसके आगे हम बैंक का कॉलम डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है सो सिंपल थिंग ये है कि बैंक का कॉलम लास्ट कर दो। तो एज पर द बुक हम यही करेंगे, पहले आएगा कैश का कॉलम, उसके बाद आएगा बैंक का कॉलम। कीप इन माइंड, डिस्काउंट में हमने किया था डिस्काउंट और कैश, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कैश और बैंक यानी बैंक का कॉलम हम पीछे डालते फॉर योर सिंपल रिलेशन विथ द कैश एंड बैंक, यानी कि आप इजीली समझ सको इसलिए। दिस कॉलम इज केप्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स विद द बैंक, दैट इज़ वेरी इजी। जर्नल में आपने देखा होगा कि कई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो बैंक के थ्रू भी किए जाते हैं और कई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो कैश और बैंक दोनों के साथ में किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ द टू कॉलमनर कैश बुक टू रिकॉर्ड और इंसर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। बैंक अकाउंट इज ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट, यानी बैंक के अकाउंट को हमने पर्सनल अकाउंट के तौर पर ट्रीट किया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तौर पर, यानी जो बैंक रिसीव करती है और बैंक गिव करती है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्सनल अकाउंट, हैंस डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर भी वही रूल आएगा। सच कैश बुक हैज़ बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, उसके पास दोनों अकाउंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट। सो इन दिस केस एज द बैंक इज ट्रीटेड एज अ पर्सन, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट विल बी अप्लाइड एंड द कैश अकाउंट इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड सो द रूल ऑफ द रियल अकाउंट इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो हमने टू कॉलमनर कैश बुक में डिस्काउंट और कैश में देखा था नॉमिनल और रियल अकाउंट, तो यहाँ आएगा पर्सनल और रियल अकाउंट। पर्सनल का रूल आपको मालूम है, रियल का रूल भी आपको मालूम है, तो इस दोनों रूल को फॉलो करके ही हमें कैश बुक बनाना है। जस्ट फॉलो द रूल और कुछ नहीं है यहाँ पर, ये कैश बुक कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली द पर्टिकुलर थिंग विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस इन द जर्नल। यहाँ पर आपको सिर्फ वो रूल को फॉलो करके डेबिट क्रेडिट करना है, अपोजिट एंट्री देनी है, अमाउंट लिखना है और प्लस माइनस जो है वो टोटल करके फाइंड आउट करना है, दैट इज़ द थिंग। सो रूल को फॉलो करेंगे अब आगे। व्हेन फर्स्ट वन कैश इज डिपॉजिटेड, सेकंड चेक इज डिपॉजिटेड, थर्ड वन ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड, फोर्थ वन एनी डेटर डिपॉजिट मनी डायरेक्टली इन द बैंक, फिफ्थ वन बैंक क्रेडिट्स इंटरेस्ट और वेरियस इनकम्स आफ्टर कलेक्टिंग द सेम इन आवर अकाउंट, आवर बैंक बैलेंस इज डिक्रीज्ड। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेन एवर योर बैलेंस इज डिक्रीज्ड थ्रू द डिफरेंट 5 पॉइंट्स, जब आपके अकाउंट यानी कि आपका जो भी बैंक में अकाउंट है उसमें से पैसे कम हो जाएंगे, राइट, सॉरी ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ेंगे, राइट। तो कब बढ़ेंगे? तो वेन एवर यू विल डिपॉजिट द मनी, जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे। दूसरी बात, जब आप चेक डिपॉजिट करोगे, यानी आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले, आपने अपने अकाउंट में कोई चेक डाला, कोई ड्राफ्ट आपके अकाउंट में आया। जनरली ड्राफ्ट बड़ी अमाउंट होती है और किसी अलग टाइप का जो भी इश्यूज़ होता है उसको क्लियर करने के लिए कई बार हम ड्राफ्ट मंगवाते हैं, राइट, आउटसाइड ऑफ द स्टेट के हिसाब से कोई ट्रांजेक्शन हो तो, राइट। इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास शायद होगी चैप्टर नंबर 3 बैंकिंग OCM के हिसाब से। फोर्थ वन है एनी डेटर डिपॉजिट मनी डायरेक्टली इन द बैंक, कोई डेटर हमारा है, पर्सनल रिलेशन वाला है, बरसों से मुझसे काम कर रहा है, हम इस काम करते हैं हम उसके साथ, तो सीधा हमारे खाते में पैसे डाल देता है। और पांचवा है बैंक हमारे खाते में कोई चीज़ यानी इंटरेस्ट है, कमीशन है, राइट, कोई इनकम क्रेडिट करता है आफ्टर ऑल दिस परफॉर्मेंसेस थ्रू द बैंकिंग, राइट, जो भी वो परफॉर्म करते हैं वो सब इसमें क्रेडिट हो जाता है। तो कलेक्टिंग ऑल द सेम थिंग्स इन आवर अकाउंट, तो आवर बैंक अकाउंट और आवर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज।
तो आपको ये याद रखना है कि जब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, ये सब चीज़ों के लिए ऑल दिस ट्रांजेक्शंस द बैंक इज़ द रिसीवर। तो इस सब में बैंक कुछ ना कुछ तरीके से कुछ रिसीव करती है, यानी मनी रिसीव करती है। जब आप कैसे पैसे डिपॉजिट करते हो, चेक डिपॉजिट करते हो, ड्राफ्ट डिपॉजिट करते हो, डेटर पैसे डालता है राइट, और कोई हमारी इनकम डायरेक्टली बैंक में जाती है और बैंक उसको हमारे अकाउंट में डालती है। तो सब टाइम आप देखते हो कि बैंक इज द रिसीवर, सो हैंस इट विल बी डेबिटेड एज पर द रूल। सो इन कैश बुक द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड इन द बैंक कॉलम। तो ये पाँचों के पाँचों याद रखना, और पाँचों के पाँचों को आप इस तौर पर याद रखना, नॉट ओनली फॉर द कैश बुक बट ऑल्सो इन फ्यूचर जब भी आप ऐसा कुछ करोगे और बैंक में आपका बैलेंस बढ़ेगा, तो मान लो सिंपल थिंग, बैंक इज़ द रिसीवर। तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो ऑलवेज रिसीवर का अकाउंट डेबिट होता है एज पर द अवर रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं और बैंक रिसीव करती है, तो रिसीव साइड, डेबिट साइड, ये सब हम लिखेंगे ऑपोजिट एंट्री के साथ। दूसरा वाला, व्हेन फर्स्ट वन कैश इट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, आप पैसे ले रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो बैंक से। सेकंड वन अमाउंट इज पेड बाय चेक, आप अमाउंट पेड कर रहे हो किसी क्रेडिटर को और कोई एक्सपेंस के लिए। थर्ड वन बैंक डेबिट्स द बैंक कमीशन, चार्जेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट एट्सेट्रा, यानी कि बैंक कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में से डेबिट करती है बिकॉज उसने कुछ सेवाएं आपको दी है, तो उसका कमीशन लेती है, उसके चार्जेस लेते हैं, चेकबुक मंगवाई, एटीएम चार्जेस है राइट, कई तरह के आपके चार्जेस है वो, और बैंक के पास से आपने ओवरड्राफ्ट लिया है, एंड यू नो द ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर भी है बीओडी, उसको फिर से देखेंगे, तो उसका भी इंटरेस्ट 7 दिनों का 10 दिनों का जो भी वो लगेगा वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट करती है। चौथा वाला है बैंक पेज एक्सपेंसेस, जो हमारे लिए डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पे करती है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है, टेलीफोन बिल, आपको मालूम है ECS, उस सिस्टम से कैश सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, उसके हिसाब से डायरेक्टली आपके अकाउंट में से पैसे जाते हो, तो बैंक सब कुछ अपने आप कर लेती हो। ऑन बिहाफ ऑफ अस आवर बैंक बैलेंस इज रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन देनी है डेट बैंक को, वो सिर्फ यही है कि हमारा जो भी चेक आए उसको पास कर ही देती है ना, पूछते ही हैं, लेकिन खास ECS की, स्पेशली ECS जो है, तो सबके लिए हमारा पेमेंट कम हो जाएगा। वॉट एवर द बैलेंसेस आर देयर इन आवर बैंक अकाउंट, इट विल बी डिक्रीस्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ द पर्टिकुलर बैलेंस, कि जो भी कारण से ये सब कुछ होता है, हम किसी को पैसे देते हैं उसके लिए विड्रॉ करना है, हम हमारा चेक किसी को देते हैं राइट, शायद हम डायरेक्टली कुछ सर्विसेज लिए तो उसका पैसा बैंक हमसे ले लेती है, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में से कमीशन है, चार्जेस है, और लास्ट में हमारी तरफ से राइट बैंक कुछ ना कुछ तरीके से ये सब डिडक्ट करती है पैसे, तो उस टाइम पे हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है। तो इन ऑल दिस ट्रांजेक्शंस और सर्कमस्टेंसेस द बैंक इज द गिवर, यहाँ पर बैंक ने पैसे दिए हैं, यहाँ पर बैंक ने पैसे लिए थे, तो यहाँ पर जब बैंक ने पैसे दिए हैं राइट, तो इट विल बी क्रेडिटेड एज पर द रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इज द गिवर राइट, सिंपल थिंग इज दैट, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। पेमेंट साइड, कैश बुक, बैंक ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, तो बैंक के कॉलम में हम ये सब अमाउंट लिखेंगे, अकाउंट आएगा पेमेंट्स में opposite. Therefore, the above mentioned in transactions will be recorded on the credit side of the cash book in the bank column. Right? तो सब कुछ क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते, फॉर्मेट ऑफ कैश एंड बैंक कोलमनर कैश बुक, यानी 2 कोलमनर कैश बुक, दैट इज कैश एंड बैंक। कैश बुक ऑफ श्री सो एंड शो कॉमन है, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट राइट हैंड साइड, देख लो यहाँ से पेंसिल के लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट राइट हैंड साइड है, क्रेडिट 1 by 1 सब कुछ देखते हैं हम राइट। डेट, पर्टिकुलर रिसिप्ट मैंने कहा था कॉमन रखेंगे, रिसिप्ट नंबर LF, यहाँ पर 2 कॉलम, कैश अमाउंट रुपीज़, बैंक अमाउंट रुपीज़। कल के ट्रांजेक्शन में मैंने कैश नहीं लिखा था, सिर्फ अमाउंट लिखा था राइट, तो आप कैश भी लिख सकते हो, अब से लिखना जरूरी है क्योंकि कैश और बैंक दोनों आ गया तो मालूम पड़े अमाउंट नहीं चलेगा, तो यहाँ पर कैश अमाउंट रुपीज़, बैंक अमाउंट रुपीज़। तो हमने जो भी डिस्कशन किया उसके हिसाब से राइट, हम जब भी कोई भी टाइप का बेनिफिट लेंगे और बैंक को उसका फ़ायदा होगा, यानी कि हम जो भी पैसे जमा करवाएंगे, चेक जमा करवाएंगे, जो भी बेनिफिट हमारे खाते में होगा वो बैंक में होगा, तो बैंक इस तरह से हो, तो सब कुछ यहाँ आएगा अमाउंट राइट, और यहाँ पर उसकी अपोजिट एंट्री रहेगी राइट। क्रेडिट साइड पर देख लेते हैं, डेट, पेमेंट्स दैट इज पर्टिकुलर, वाउचर नंबर LF, कैश एंड बैंक सेम, तो जब पेमेंट होगा बैंक के थ्रू तो हम इसके अमाउंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ अपोजिट एंट्री जो भी अकाउंट होगा वो। सो फॉर्मेट सेम है, कोई चेंज नहीं है, सब में उसकी डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगी कैसे ये काम करता है।
तो वी हैव सीन इन द सिंपल कैश बुक दैट कैश पेमेंट कैन नेवर बी मोर देन कैश रिसिप्ट्स। यानी हमने जो 4 सम यानी 4 अलग अलग एक्सरसाइज के साथ जो भी एग्जांपल किए इलिस्ट्रेशन के साथ, आपको मालूम है सभी टाइम पे कैश डेबिट साइड जो टोटल था वही ज़्यादा रहता था और क्रेडिट साइड का टोटल कम था, तो हम डेबिट में से क्रेडिट माइनस करते थे। तो ऑलरेडी सीन इन सिंपल कैश बुक कैश पेमेंट कैन नेवर बी मोर देन कैश रिसिप्ट। तो ये कभी हमने ज़्यादा नहीं देखा, ये पेमेंट कभी रिसिप्ट से कम मीन्स ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, राइट। सो पेमेंट ऑलवेज लेस देन द रिसिप्ट, यानी रिसिप्ट्स इज ऑलवेज मोर देन पेमेंट्स। देयरफॉर द क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम फिर से चलाते हैं कैश रिसिप्ट्स। देयरफॉर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इन कैश बुक, कैश अकाउंट इन कैश बुक इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। यानी कि हमेशा जो भी पर्टिकुलर कैश बुक होता है, राइट, कैश के बेसिस पर, उसमें डेबिट साइड इज ऑलवेज मोर देन द क्रेडिट साइड। दैट्स वाई इट इज ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इन कैश बुक इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, यानी हमेशा वो डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन जब जब बैंक आएगा तब तब ये पॉसिबिलिटीज़ 50-50 हो जाएगी। क्यों? बट हियर टू कॉलमनर कैश बुक बैंक कॉलम इज प्रिपेयर्ड डिफरेंटली। ये जो बैंक कॉलम बना है ना, इसको हम दूसरी तरीके से ट्रीट करेंगे। इन बैंक कॉलम इफ द टोटल ऑफ रिसिट कॉलम इज मोर देन द टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम, बैंक कॉलम विल ऑल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर रूल तो सेम ही रहेगा कि ये जो कैश बैलेंस ज़्यादा था और कैश बैलेंस कम था, यानी रिसिट ज़्यादा था और पेमेंट कम था, तो उसको हमने डेबिट बैलेंस बोला। जस्ट लाइक सेम बैंक का डेबिट साइड का कॉलम जो है उसका टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कॉलम है उसका टोटल कम है, तो डेबिट्स में से क्रेडिट हम माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। यहाँ तक ठीक है, राइट। सो इफ द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज मोर देन द टोटल पेमेंट कॉलम, बैंक कॉलम विल ऑल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस विच विल बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग बैंक बैलेंस। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो हम कैश का करते थे वैसे ही इसको करेंगे। लेकिन इन बैंक कॉलम इफ द टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम इज मोर देन द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम, द डिफरेंट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज डिस्कस बिलो। यानी जब हम पेमेंट करते हैं वो हमारे रिसिप्ट से बढ़ जाता है तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपको मालूम है, राइट। जब हमारे अकाउंट में जनरली करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट्स में ऐसा बेनिफिट नहीं होते, हमारे करंट अकाउंट में हमारे अकाउंट में जो भी बैलेंस है उससे ज़्यादा बैंक पेमेंट कर देती है तो उसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, राइट। तो वो ओवरड्राफ्ट की इंफॉर्मेशन बारे में आपको मालूम है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, ये कैश बुक में कैश कॉलम में नहीं होता है, तो याद रखो। इसको हम नेक्स्ट सेशन में चलाएंगे, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मालूम है क्या है, राइट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इसको कहा जाता है इफ द पेमेंट साइड इज मोर देन द रिसिप्ट साइड। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ रहेगी। सो जल्दबाजी में कैश का डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा रहता है, यानी कि रिसिप्ट साइड का। उसी सोच को लेकर बैंक का डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल माइनस मत करना, दोनों का टोटल देख लेना। आपने एंट्री दी हुई होती है, व्हेन यू आर गिविंग द एंट्रीज यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट वन कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। तो डोंट इन पैनिक, कोई एक साइड का टोटल करके फिर प्लस माइनस मत कर देना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आराम से उसका सम देखेंगे तब हम बताऊंगा कैसे करना है, आपको मालूम पड़ जाएगी किस साइड का टोटल ज़्यादा है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये वाली नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। उसके साथ कई और भी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे बतानी, उसके बाद हम सम शुरू करेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।